नमस्कार, न्यूज नेशन पर चैंपियंस की जंग देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल, हमारे साथ श्रद्धा पांडे भी हैं। और मैच देखिए, दो ऐसी टीमें हैं पांडे जी। एक तो है एसआरएच जो 10 में से 6 मुकाबले जीते, 12 अंक हैं। और दूसरी टीम कौन है? मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस के सबसे नीचे लगी हुई है, 10वें नंबर पर यह टीम है। लेकिन मुंबई इंडियंस ये चाहेगी भाई, जो पिछली बार जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई थी 277 बना दिए थे एसआरएच ने, वो बदला लेना चाहेगी। पहले हैदराबाद में था, अब ये मैच मुंबई में अपने घर पर है। तो ऐसे में वो चाहेगी कि भाई 277 जब उन्होंने बना दिए, हम भी ऐसे ही बनाएंगे। अब बाहर तो हो ही चुके हैं, उनके लिए तो सम्मान की लड़ाई है, लेकिन वो चाहेंगे कि भाई जितना हो सके उतना रन बनाएं। अब ऐसे में क्या उम्मीद लगती है आपको? क्या जो एसआरएच की टीम है भाई वो स्कोर बनने देगी, या फिर मुंबई आपको लगता है कि कहीं ना कहीं फिर से चोक करेगी? देखिए, मुझे लगता है कि मुंबई कहीं ना कहीं फिर से एक बार चोक करती हुई नजर आएगी, बशर्ते टॉस किसके फेवर में जाता है ये देखना पड़ेगा। क्योंकि हमने पिछले मैचेस में देखा है कि एसआरएच किस तरीके से दूसरी साउथ अफ्रीका बनती जा रही है। जब चेज करने की बारी आती है तो एसआरएच चोक कर जाती है, और जब डिफेंड करने की बारी आती है तो एसआरएच स्कोर बोर्ड पे बड़े बड़े लंबे लंबे रन्स लगा देती है, लंबे लंबे छक्के लगा देती है। तो आई थिंक ये वाला मुकाबला साख की लड़ाई है मुंबई इंडियंस के लिए, बट एसआरएच टॉप 4 में जाने के लिए अपनी जो जंग है उसको बरकरार रखेगी। बिल्कुल बरकरार रखेगी दोस्तों। लेकिन इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि भाई दोनों टीमों की ताकत क्या होने वाली है, भाई दोनों टीमों के वीक लिंक्स क्या हैं, साथ ही साथ हेड टू हेड में कौन सी टीम आगे कौन सी टीम पीछे है। और एमआई सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। एमआई अब एमआई क्यों मेरी फेवरेट इसलिए हो गई अब कि T20 वर्ल्ड कप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 4 ऐसे खिलाड़ी जिन पर बड़ी नजर रहेंगी, चाहे हार्दिक पांड्या हो, सूर्य कुमार यादव हो, बुमराह हो, रोहित हो। हालांकि रोहित का सब्जेक्टिव फिटनेस रहेगा क्योंकि पिछले मैच में आपको याद होगा एज ए इंपैक्ट आए थे वो, लेकिन वो कुछ खास कर नहीं पाए। और वैसे तो देखा जाए अब तक जितने हमने मैचेस देखे हैं आईपीएल में, जो जिसका टीम में सिलेक्शन हुआ है उस खिलाड़ी ने बड़ा खराब खेल खेला है, या चाहे उसमें शिवम दुबे क्यों ना हो। भाई 2 बार गोल्डन डक पर आउट हो चुके हैं शिवम दुबे भी, और लेकिन रन आ नहीं रहे ऊपर से। चाहे आप रोहित की बात कर लें, हार्दिक की बात कर लें, हार्दिक का तो जो डबल जो था ना टेस्ट, चाहे कैप्टनसी हो या बैटिंग हो, दोनों में अब तक फीके लगे हैं टू बी ऑनेस्ट। क्यों श्रद्धा? बिल्कुल, देखिए कैप्टनसी हो, चाहे बल्लेबाजी हो, चाहे गेंदबाजी हो, तीनों डिपार्टमेंट में ही हार्दिक पांड्या का डब्बा गुल नजर आया है। हार्दिक पांड्या वो बनने की कोशिश कर रहे हैं जो वो है नहीं। यानी आपने पिछले सीजन भी देखा होगा, गुजरात टाइटंस की कमान बड़ी बखूबी संभाली थी। उससे पिछले साल यानी 2022 में गुजरात को चैंपियन बनाया था, नई नवेली टीम को, नई नवेली टीम के साथ। इस बार हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के साथ थे। मुंबई इंडियंस सुपरस्टार की जो है टीम मानी जाती है, चाहे उसमें ईशान किशन है, रोहित शर्मा है, सूर्य कुमार यादव, बुमराह। आपके पास कितने सारे सुपरस्टार प्लेयर्स हैं, उनको आपने संभालना है। और हार्दिक पांड्या से वो सुपरस्टार प्लेयर्स संभाले नहीं गए। T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, उनकी फॉर्म बहुत ही ज्यादा एक चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि वहां पे वाइस कैप्टनसी करते हुए नजर आएंगे ओडीआई वर्ल्ड कप में। वहां पर क्या बल्ला चलेगा, नहीं चलेगा, क्या गेंदबाजी से वो कमाल कर पाएंगे? क्योंकि अगर उनको वर्ल्ड कप में लेके जा रहे हैं तो भैया उनसे गेंदबाजी भी करवाएंगे, उनसे बल्लेबाजी भी कराएंगे। तो बहुत ज्यादा फीके नजर आ रहे हैं हार्दिक पांड्या। बिल्कुल, चलो देख ही लेते हैं भाई मुंबई इंडियंस का जो पॉसिबल प्लेइंग 11 वो क्या इस प्रकार हो सकता है, जिसमें कि आपको बड़े बड़े नाम दिखेंगे। देखिए, ईशान किशन होंगे, रोहित होंगे। तो हालांकि रोहित का सब्जेक्टिव फिटनेस रहेगा, क्या वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे। सूर्य कुमार यादव होंगे, तिलक वर्मा, नेहल वडेरा होंगे, हार्दिक पांड्या जो कि इस टीम के कैप्टन है, ब्रेवेस होंगे, गिराल्ट कोटची, पीयूष चावला, जसप्रीत बुमराह और नुआन तुषार। अब नुआन तुषार ने बड़ा इंप्रेस किया था पिछले मैच में, अगर आपको याद होगा, ऊपर से आउट किए थे उन्होंने। और यही तो इंपॉर्टेंट है भाई, बुमराह अगर एक एंड से अच्छे विकेट लेते हैं तो दूसरे एंड से भी साथ मिलना बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। अब दोनों अगर अच्छा गेंद करेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एसआरएच की भी दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन ईशान किशन, ये इनकंसिस्टेंसी इनके नजर आई है इस सीजन। अगर आप देखें वो रन आ ही नहीं रहे ऊपर से। रोहित भी स्ट्रगल करते नजर आए हैं, खासकर लेफ्ट आर्मर के सामने, चाहे ट्रेंट बोल्ट हो, वहां भी दिक्कत में आते हैं। और सूर्य कुमार यादव, अब सूर्य कुमार यादव बड़े अच्छे बैट्समैन है, बड़ा अच्छा खेलते हैं, और वानखेड़े मैच हो तो सूर्या वैसे ही चमकते हैं। लेकिन इसमें तो दोस्तों ये भी पिछला मैच जो इन्होंने खेला था वहां सूर्या फिनिश नहीं कर पाए थे इनको। अच्छी पारी खेली थी लेकिन मैच फिनिश नहीं कर पाए थे। तिलक वर्मा इनके लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। तो ऐसे में भाई ऑन पेपर तो मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग लगती है टीम, लेकिन वही हर एक बैट्समैन के साथ इनकंसिस्टेंसी श्रद्धा नजर आती है। बहुत ही ज्यादा इनकंसिस्टेंसी नजर आती है मोनू। जैसे कि आपने हर एक प्लेयर के बारे में बताया, एक्चुअल में इन प्लेयर्स के बारे में बात करने जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि हर कोई या तो गोल्डन डक का शिकार हो रहा है या सिंगल डिजिट में आउट हो रहा है। पिछला मैच आपको याद होगा मोनू, सूर्य कुमार यादव ने अर्धशतकीय पारी खेली, लेकिन उस पारी का क्या मतलब जब आप अपनी टीम के लिए मैच जिता नहीं पा रहे हैं, जब आप फिनिश नहीं कर पा रहे हैं। सूर्य कुमार यादव को हम उस तरीके से जानते थे कि आखिर में अगर खड़े रहेंगे
खेलेंगे तो ये मैच फिनिश करके आएंगे, लेकिन सूर्या से वो भी नहीं हुआ। ईशान किशन अपना विकेट फेंक कर जा रहे हैं। रोहित शर्मा, चाहे मोहसिन खान हो, खलील अहमद हो, चाहे मिचेल स्टार्क हो, ट्रेंट बोल्ट हो, लेफ्ट आर्म पेसर्स के सामने बेहद ही ज्यादा लचर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। नीचे से बात करें तो नीचे से भी टिम डेविड का बल्ला कभी चलता है कभी नहीं चलता है। गेंदबाजी में बुमराह अकेले खड़े रहते हैं बेचारे। हालांकि पिछले मैच में उनको नुआन तुसारा का साथ जरूर मिला, लेकिन नुआन तुसारा अपना तीसरा मैच खेल रहे, तीसरा या चौथा, लेकिन पहली बार वो चले हैं, पहली बार उनके 3 या 4 विकेट हॉल आया है। तो आई थिंक बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंसी, जैसे कि आपने बोला, कोई एक मैच में चल रहा है, एक मैच में नहीं, ऑड इवन वाला सीन हो रखा है। बिल्कुल श्रद्धा, लेकिन हमने अब मुंबई की बात की, भाई एसआरएच की तरफ चलते हैं। अब एसआरएच की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 वो क्या हो सकती है, क्योंकि पिछला मैच सिर्फ 1 रन से जीत के आया, आरआर को हराया था इस टीम ने। अब देखिए ट्रेविस हेड, अभिषेक, ये 2 ऐसे बैट्समैन, बड़ा तूफान है इनके पास। जब ये खेलते हैं क्या खूब खेलते हैं, पावर प्ले का सबसे अच्छा यूज करते हैं। अनमोलप्रीत सिंह ये भी आउट ऑफ फॉर्म है। हेनरी क्लासन उस तरीके रन ही नहीं आ रहे। हेनरी क्लासन जिस तरीके क्लास दिखाते थे, पता नहीं पिछले 4-5 मैच से वो फॉर्म, या तो बैटिंग ही नहीं आती, बैटिंग आती तो कुछ खास कर नहीं पाते। नीतीश रेड्डी ये इनके नए स्टार इस टीम में, बैटिंग भी अच्छा करते हैं, बॉलिंग से भी अच्छा करते हैं। अब्दुल समद है, लंबे लंबे छक्के को ले जाने जाते हैं। शहबाज अहमद है, मार्को यानसन है, पैट कमिंस है, भुवनेश्वर कुमार और साथ ही साथ टी नटराजन। अब इन्होंने जो एक चेंज किया था, एडन मार्करम की जगह ये मार्को यानसन को इस टीम में लेकर आए हैं। लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि मार्करम के साथ ही इनको जाना चाहिए अभी भी, क्योंकि मार्को यानसन उस तरीके इंप्रेस भी नहीं कर पाए थे। भुवनेश्वर कुमार, अब भुवनेश्वर ने जो पिछले मैच में जो गेंद डाला था, भाई मैं बड़ा इंप्रेस हुआ जैसे उन्होंने गेंद डाला। यही तो दिक्कत थी, मैं बार बार कह रहा था कि अगर भुवनेश्वर थोड़ा सा लेंथ आगे रखें, थोड़ा सा गेंद आगे फरे, क्योंकि इस गेंदबाज के पास पेस नहीं है। श्रद्धा, दिक्कत ये है, जब आप गेंद थोड़ा पीछे करते हैं तो फिर बल्लेबाजों को बड़ी आसानी के साथ आती है, लेकिन इस गेंद को थोड़ा सा अगर आप आगे करेंगे, थोड़ा बहुत मूवमेंट होगा, तो भुवनेश्वर कुमार वहां कारगर साबित होंगे, और हुआ भी ऐसा ही है। टी नटराजन इनके लिए सबसे ज्यादा विकेट्स निकाल चुके, 15 विकेट्स गेंदबाज के हो गए, 15 विकेट सोचिए। अब टी नटराजन के पास क्या खास बात कि उनका जो स्लोअर गेंद है, जो यॉर्कर है, बड़े सटीक निशाने फेंकते हैं। तो मुझे तो एक कंप्लीट पैकेज लगता है श्रद्धा, और मुझे लगता है इस टीम में टॉप 4 में जाने की क्वालिटी तो है। बिल्कुल इनकी पूरी काबिलियत है, क्वालिटी है इनमें टॉप 4 में जाने की। जैसे कि आपने बोला, बल्लेबाजी में भी अच्छा कर रहे हैं, गेंदबाजी में पहले तक हमारा ये रहता था कि इनकी गेंदबाजी बहुत ज्यादा वीक नजर आ रही है, बट पिछले मैच में अगर आप देखें तो टी नटराजन हो गए, भुवनेश्वर कुमार जब भी पावर प्ले में आते हैं गुच्छों में विकेट्स लेके जाते हैं। स्विंग किंग उनको कहा जाता था, अब वो दोबारा वापसी कर गए हैं स्विंग किंग। साथ साथ बात करें टी नटराजन, तो इनका कटर्स बहुत ज्यादा फेमस है, स्लोअर्स हो गए, इनके बाउंसर्स हो गए, बहुत ज्यादा फेमस है। टी नटराजन भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। साथ साथ जयदेव उनादकर जो थोड़ा सा खर्चीले साबित होते थे कुछ मैचेस से, बट पिछले मैच में इनकी भी वापसी हुई। और साथ साथ मोनू, मैं बात करूंगी पैट कमिंस की, विद द बैट नहीं, क्योंकि बल्लेबाजी में तो उनकी इतनी ज्यादा बैटिंग आती नहीं है, बट विद द बॉल पैट कमिंस बहुत ही ज्यादा तीखी गेंदबाजी करते हैं, वो डराना जानते हैं बल्लेबाजों को, और साथ साथ कप्तानी तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन। तो T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, वर्ल्ड कप आने वाला है, वो पैट कमिंस का जो पीक है ना, वो चढ़ता चला जाए। ग्राफ अब देखिए ना नीचे धीरे धीरे, अब यहाँ पर जो 52-53 खाते हैं दोस्तों, जैसे T20 वर्ल्ड कप आएगा 4 ओवर में सिर्फ 22-23 रन, जैसे वो पीली जर्सी पहनेंगे उनको कुछ अलग कुछ हो जाएगा। मुझे लग रहा है इन्होंने वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप तो ले लिया है, अब ये T20 वर्ल्ड कप लेकर भी मानेंगे। और पैट कमिंस का बेहतरीन साल चल रहा है, गोल्डन पीरियड चल रहा है पैट कमिंस का, और अपने अच्छे खासे पीक फॉर्म में है। हैदराबाद की टीम को किसने सोचा था कि टॉप 4 में भी जाएगी पिछले साल तक, क्योंकि कितना लचर प्रदर्शन था एडन मार्करम की कप्तानी में, बट जब से ये कप्तान बने हैं इन्होंने पूरी दूरदशा नहीं, दिशा और दशा दोनों बदल के रख दिया। बिल्कुल, लेकिन बहुत लोग आपसे यही पूछना चाहते हैं दोस्तों, आप भी बताइए वैसे भाई, जो ट्रेविस हेड है, अब इनको नीला कपड़ा दिखाते ही पीछे पड़ जाते हैं। अब मुंबई इंडियंस के साथ इनका मुकाबला है, तो ऐसे में क्या लगता है वो ट्रेविस हेड का तूफान फिर से आएगा? ये श्रद्धा से पूछेंगे, लेकिन उससे पहले आप बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। लेकिन उससे पहले इस सवाल से एक सवाल आपसे ये भी है, भाई मुंबई इंडियंस अगर एसआरएच को हरा दे तो फिर बल्ले बल्ले है, लेकिन वो कैसे हराएगा? उसके लिए ऐसे 3 काम क्या करने होंगे मुंबई इंडियंस को हराने के लिए? देखिए, मुझे लगता है पहले तो ट्रेविस हेड वाला जवाब मैं दूंगी। ट्रेविस हेड मुझे लग रहा है इस मैच में क्या पता चल जाए, वानखेड़े है, आपने यहाँ पे चौके छक्के देखा होगा, लंबे लंबे चौके छक्के लगते हैं, और छक्के लगाने के मामले में ट्रेविस हेड का रिकॉर्ड कौन तोड़ सकता है? ट्रेविस हेड और क्लासन दोनों की जोड़ी बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से देखने को मिलती है। साथ साथ मुझे लग रहा है मोनू, पहला काम जो मुंबई को करना चाहिए, अगर आपको हैदराबाद को रोकना है, उनका विजय रथ रोकना है, तो आपको गेंदबाजी में काफी ज्यादा इफेक्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे अच्छे खासे बल्लेबाज है। आपको पावर प्ले में 1 या 2 विकेट निकालने पड़ेंगे, और खास करके ट्रेविस हेड का या फिर क्लासन का, ट्रेविस हेड और क्लासन के विकेट्स निकालने पड़ेंगे। हालांकि अभिषेक शर्मा का विकेट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अगर आपने ट्रेविस हेड को आउट कर लिया तो एक आपका हेडेक दूर हो गया। तो ट्रेविस हेड को पावर प्ले में आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है मुंबई की तरफ से। साथ साथ अगर मुंबई की तरफ से पहला ओवर बुमराह डालते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा वो। बिल्कुल, और 2 चीजें और इंपॉर्टेंट है, एक तो ये कैप्टन वर्सेस कैप्टन, एक तरफ पैट कमिंस है, एक तरफ हार्दिक पांड्या। अगर हार्दिक पांड्या अच्छा
करेंगे। देखिए नो डाउट वो बहुत अच्छे खिलाड़ी है, मैं उनको मानता हूं, उनकी काबिलियत है उनमें सब कुछ, लेकिन कभी कभी ना डबल माइंड वाला कभी कभी तंग करता है। जब आप हारते हो ना, फिर कहीं ना कहीं आपको चीजें बहुत सारी निकल कर बाहर आती है, यार इफ एंड बट बहुत इस टीम में कि यार ये हो सकता था, वो हो सकता था। प्रेशर है, हम सब मानते हैं, लेकिन अच्छा खिलाड़ी वही है जो प्रेशर में अच्छा करके दे दे। और हार्दिक पांड्या पे विश्वास है मुझे कि इस मैच में तो एटलीस्ट वो अच्छा करेंगे बैट और बॉल से। और दूसरी चीज जो सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों टीमों में दोस्तों, वो होगा ओपनिंग पेयर का। एक तरफ ट्रेविस हेड और अभिषेक है, और एक तरफ ईशान और मान लीजिए रोहित अगर खेलते हैं मुकाबला, तो दोनों में से जो अच्छा करेगा भाई वही टीम जीतेगी। मुझे ऐसा लगता है सब कुछ टिका है ओपनिंग पेयर के ऊपर। अब एक्स फैक्टर कौन हो सकता है इस मुकाबले में, अगर देखा जाए तो भाई मुंबई के लिए जो कहते हैं ना ट्रम्प कार्ड साबित होगा, और ये खिलाड़ी मैच का रुख पलट सकता है। देखिए मुझे लगता है कि ट्रेविस हेड तो ऑब्वियसली अच्छा खेलेंगे, लेकिन एक्स फैक्टर इस मैच में क्लासिन साबित हो सकते हैं, क्योंकि छोटा मैदान है, यहाँ पे लंबे लंबे छक्के आपको देखने को मिलेंगे। तो क्लासिन छक्कों के मामले में सबसे ज्यादा आगे है, तो आई थिंक क्लासिन यहाँ पे एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं हैदराबाद, और अगर मुंबई से बात करूं तो मुझे लग रहा है कि बुमराह कमाल की गेंदबाजी करने वाले हैं। बुमराह और क्लासेन आपने बताया, मुझे ऐसा लगता है कि हार्दिक पांड्या ही एक्स फैक्टर होंगे, क्योंकि कैप्टन के साथ ही जाते हैं। और ऐसे भी कहा जाता है कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। जब कैप्टन रन बनाता है या विकेट्स लेता है, जो टीम का एटमॉस्फेयर है, ना सिर्फ ड्रेसिंग रूम में, बिल्कुल ना सिर्फ ड्रेसिंग रूम में, जो मैदान पर वो अलग नजर आता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भाई हार्दिक पांड्या रन भी बनाएंगे और टीम को भी जिताएंगे। और ये टीम भले ही टॉप 4 में ना जाए, लेकिन अच्छा खेल अगर खेलेगी टीम तो हमें ही बड़ा फायदा होगा, क्योंकि हम टीम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जो T20 वर्ल्ड कप खेलने वाले। तो ऐसे में उम्मीद करते हैं टीम अच्छा करेगी और एज ए यूनिटी और पोटेंशियल पर अपना खेल दिखाएगी। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं भाई कौन मारेगा वानखेड़े में बाजी, SRH या MI, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।